दिल्ली शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के नेता एक के बाद एक फंसते नजर आ रहे हैं और शराब घोटाले से जुड़ी बड़ी खबर के साथ आप देख रहे हैं द न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा अब शराब घोटाले में फंस चुके हैं। ईडी की चार्जशीट में राघव चड्ढा का नाम सामने आया है, जिसके बाद अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या परिणीति चोपड़ा से उनके रिश्ते जो हैं उसमें भी अब दरार आ चुकी है, क्या उस पर भी अब संकट मंडरा गया है। क्योंकि 13 मई को परिणीति चोपड़ा जो कि बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, उनके साथ राघव चड्ढा की सगाई होनी है और उससे ठीक पहले अब ईडी की ये सप्लीमेंट्री चार्जशीट है जिसमें राघव चड्ढा का नाम सामने आया है, जो कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं। और शराब घोटाले में एक के बाद एक जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो फंसते जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर है वो यही कि राघव चड्ढा जो है, ईडी की चार्जशीट में उनका नाम है। मनीष सिसोदिया के पीए ने एक बयान दिया है जिसमें उनके नाम का जिक्र किया है और उसके बाद अब कई लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल वही जो लगातार जिसको लेकर राघव चड्ढा लाइमलाइट में बने हुए हैं। राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा के रिलेशनशिप को लेकर खूब चर्चाएं हो रही हैं। अब लगातार सवाल ये उठ रहे थे कि शादी राघव चड्ढा परिणीति चोपड़ा कब करेंगे। तमाम कयास जो हैं वो लगाए जा रहे थे। लेकिन फिलहाल आपको ये बताते हैं कि 13 मई को सगाई होनी है और सगाई से ठीक पहले राघव चड्ढा का नाम शराब घोटाले में सामने आ चुका है। यानी अब उन्हें ईडी न सिर्फ पूछताछ के लिए बुलाएगी बल्कि राघव चड्ढा को जेल भी जाना पड़ सकता है। तो सवाल ये है कि क्या परिणीति चोपड़ा से शादी हो पाएगी, क्या सगाई हो पाएगी। ये तमाम सवाल हम नहीं कर रहे हैं बल्कि तमाम जो सोशल मीडिया यूजर्स हैं वो इस खबर के बाद अब तमाम रिएक्शन जो हैं वो दे रहे हैं। तमाम लोगों ने ट्वीट किया है और ट्वीट करते हुए यही सवाल किया है कि क्या परिणीति चोपड़ा का अब क्या होगा, जिसके साथ लगातार राघव चड्ढा नजर आए हैं। एयरपोर्ट से लेकर डिनर तक जो तस्वीरें हैं वो राघव चड्ढा की परिणीति चोपड़ा के साथ वायरल हुई हैं और कहीं ना कहीं इस बात पर भी मोहर लग चुकी है कि दोनों का रोका हो चुका है। सगाई जो है 13 मई को होनी है, लेकिन इससे ठीक पहले राघव चड्ढा इस शराब घोटाले में फंस चुके हैं, जो कि ईडी की चार्जशीट में उनका नाम सामने आया है। तो पिछले महीने ये खबर सामने आई थी कि एक निजी कार्यक्रम में दोनों का रोका हो चुका है। इसके बाद परिणीति की अंगूठी ने सबका ध्यान खींचा और कयास लगने लगे कि दोनों की सगाई हो चुकी है। लेकिन सगाई को लेकर जो फिलहाल मीडिया सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है वो ये कि 13 मई को दोनों की सगाई जो है वो पक्की हुई है। लेकिन इससे ठीक पहले राघव चड्ढा शराब घोटाले में उनका नाम सामने आ चुका है। जाहिर तौर पर ईडी उनसे पूछताछ करेगी और अगर सवालों का सटीक जवाब उन्हें नहीं मिलता है तो मनीष सिसोदिया की तरह राघव चड्ढा को भी जेल जाना पड़ेगा। तो परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा के रिश्ते पर संकट मंडरा रहा है। जिस तरीके से ये बड़ी खबर सामने आई और उसके बाद तमाम लोगों के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। लोगों के जहन में एक ही सवाल है कि क्या परिणीति चोपड़ा के साथ राघव चड्ढा की शादी हो पाएगी, क्योंकि जिस तरीके से बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा को राघव चड्ढा के साथ अलग अलग जगहों पर स्पॉट किया गया है, इसके बाद दोनों की शादी की अटकलें जो हैं वो लगातार तेज हुई हैं। तमाम मौके ऐसे आए हैं जब मीडिया ने ये कहा है कि दरअसल परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा की सगाई हो चुकी है। लेकिन अब कुछ मीडिया सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है वो ये कि 13 मई को दोनों की सगाई होनी है। आपको ये बताते हैं कि तमाम अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ट्विटर से लेकर फेसबुक और तमाम अलग अलग जगहों पर अब राघव चड्ढा का शराब घोटाले में नाम सामने आने के बाद लोग रिएक्ट कर रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर अब आप जो है परिणीति चोपड़ा के बारे में क्या कहेंगे। चूंकि हाल ही में जब राघव चड्ढा से परिणीति चोपड़ा को लेकर सवाल किया गया था तो उन्होंने ये कहा था कि अब आप मुझसे
से राजनीति के सवाल कीजिए, परिणीति के नहीं। तो मुस्कुराते हुए उन्होंने ये जवाब दिया। यानी इतनी खबर पक्की है कि परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद रिलेशनशिप में हैं और शादी की खबरें लगातार उनकी चल रही हैं। लेकिन इन खबरों के बीच अब परिणीति चोपड़ा किस तरीके से रिएक्ट करेगी, क्या दोनों की शादी हो पाएगी, क्या दोनों की सगाई हो पाएगी, जो कि 13 मई की तारीख तय मानी जा रही है। क्योंकि इससे पहले राघव चड्ढा को इस पूरे घोटाले में जेल भी जाना पड़ सकता है, क्योंकि इससे पहले कई ऐसे नाम हैं जो कि शराब घोटाले में सामने आए हैं और सीबीआई और ईडी ने उनकी गिरफ्तारी की है। आपको ये बता दें कि दिल्ली के डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया पहले ही इस पूरे मामले में जेल में बंद है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी जांच एजेंसी पूछताछ कर चुकी है, उन पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। इसके अलावा राघव चड्ढा भी जो मीटिंग हुई थी शराब नीति को लेकर, उसमें शामिल थे। ये मनीष सिसोदिया के पीए ने अब बड़ा खुलासा किया है, जिसके बाद अब ये तमाम सवाल जो है लोगों के जहन में है। तमाम लोग इस खबर को लेकर अब राघव चड्ढा और आम आदमी पार्टी का मजाक भी बना रहे हैं। चांदनी परमार ने ये लिखा है कि परिणीति चोपड़ा और प्रियंका चोपड़ा अब सरकार चलाएगी। परिणीति चोपड़ा का क्या होगा, ये तमाम रिएक्शन हैं जो सामने आ रहे हैं। चड्ढा जी भी भगत सिंह है, वो तो फांसी पर चढ़ जाएंगे। सीमा भाभी की तरह परिणीति चोपड़ा का भी ख्याल हम रख लेंगे। ये केजरीवाल इस तरीके से बयान देंगे, ये भी लोगों के रिएक्शन पहले ही आना शुरू हो गए हैं कि इस पूरी खबर पर केजरीवाल किस तरीके से रिएक्ट करेंगे। क्योंकि अभी तक ये देखने को मिला है कि अरविंद केजरीवाल इस शराब घोटाले में फंसे नेताओं को लेकर जिस तरीके के ट्वीट उनकी तरफ से किए गए हैं, कुछ इस तरीके का ट्वीट जो है वो केजरीवाल की ओर से देखने को मिलेगा। इसके अलावा तिहाड़ बनेगा अड्डा, जेल जाएंगे राघव चड्ढा, ये भी तमाम लोग रिएक्ट कर रहे हैं। तमाम लोगों के रिएक्शन सामने आ रहे हैं कि राघव चड्ढा भी अब जेल जाएंगे तो परिणीति चोपड़ा का क्या होगा। कुछ सोशल मीडिया यूजर्स जो हैं वो बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा को सलाह भी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि परिणीति चोपड़ा को अगर अपना वैवाहिक जीवन खराब करना हो तो ही आगे कदम बढ़ाएं। यानी नसीहत भी लोग अब परिणीति चोपड़ा को देते नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये एक बेहद गंभीर मामला है शराब घोटाला, जो कि एक बहुत बड़ा घोटाला है जिसमें एक या दो गिरफ्तारियां नहीं हुई हैं, बल्कि कई लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें सिर्फ सीबीआई जांच नहीं कर रही है बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ईडी भी इस पूरे घोटाले की छानबीन में जुटी हुई है, जिसमें एक या दो नाम सामने नहीं आए हैं बल्कि सीबीआई की एफआईआर में कुल 14 नाम शामिल हैं। और इसके अलावा भी जो इससे जुड़े लोग हैं घोटाले से, उनके नाम लगातार सामने आ रहे हैं, उनकी गिरफ्तारियों का दौर बढ़ रहा है। आम आदमी पार्टी के नेता एक के बाद एक फंसते नजर आ रहे हैं। विनय नायर से लेकर तमाम जो गिरफ्तारियां हैं इस पूरे मामले में हुई है, कई कारोबारियों को भी गिरफ्तार किया गया है। मनीष सिसोदिया दिल्ली के डिप्टी सीएम रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई, जिसके बाद ना वो डिप्टी सीएम रहे ना ही शिक्षा मंत्री रहे। तो ये मुश्किलें हैं आम आदमी पार्टी के लिए जो बढ़ती जा रही हैं। और चूंकि आम आदमी पार्टी के एक के बाद एक तमाम नेता इस घोटाले में फंस रहे हैं, तो लोग रिएक्ट कर रहे हैं कि अब आम आदमी पार्टी किस तरीके से खुद को संभाल पाएगी। अब सत्ता जो है केजरीवाल की वो भी जाएगी इन घोटालों के चलते, और अब परिणीति चोपड़ा और प्रियंका चोपड़ा ही दिल्ली की सरकार चलाएंगी। इस तरीके के रिएक्शन भी लोगों की तरफ से देखने को मिल रहे हैं। तो ये पूरा मामला जिसमें सिसोदिया और आम आदमी पार्टी नेताओं ने रिश्वत लेने की साजिश रची, ये आरोप है जिसमें अब ये खुलासा हुआ है। ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में राघव चड्ढा का भी नाम है और सिसोदिया के सचिव ने राघव चड्ढा का नाम लिया है, जिसके बाद अब ये तय माना जा रहा है कि राघव चड्ढा से ईडी पूछताछ करेगी और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। राघव चड्ढा की गिरफ्तारी की तलवार उन पर लटकी हुई है, लेकिन परिणीति चोपड़ा का क्या होगा, ये सवाल हर किसी के जहन में है, लोगों के जहन में है, और इस सवाल का जवाब जाहिर तौर पर आने वाले वक्त में मिलेगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।